मैं एंकर से बैठकर बातें कर रहा था और उन्होंने कहा, सदगुरु इस उम्र में आप कैसे कर सकते हैं? 9 घंटे आपने गाड़ी चलाई और आप बस यहाँ आके तुरंत बैठ गए और आपने ये सारी बातें की और अब आप यहाँ बैठे हुए और आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। उसने ये शब्द 3 बार कहा कि इस उम्र में, इस उम्र में, और मुझे ये बात पसंद नहीं आई। मैंने कहा, देखिए, मैंने अपना जीवन इतनी तीव्रता के साथ जिया है कि मुझे बूढ़ा होने के लिए समय ही नहीं मिला। There are a lot of people around me. बूढ़ा होने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय चाहिए, आपको बैठ के बूढ़ा होना होगा। मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास तब आए जब वो 18-20 साल की उम्र के थे। वो अभी भी उसी तरह से दौड़ लगा रहे हैं। 28 साल हो चुके हैं, वो अब 45 के ऊपर या 50 के ऊपर हैं। अभी भी मैं उन्हें लड़के कहता हूं और वो अभी भी लड़कों की तरह ही बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये पक्का किया कि उनके पास बैठकर बुजुर्ग होने का समय ही ना हो। अगर आपके पास समय है, इसका मतलब है कि आप जिंदा नहीं हैं। अगर आप वास्तव में, आपके हाथों में समय है कि मैं अपने समय के साथ क्या करूं, इसका मतलब है कि आप जिंदा नहीं हैं। केवल एक ऐसे व्यक्ति के पास समय होता है जो जिंदा है पर मरा हुआ है, वरना जीवन आपको किसी न किसी चीज में लगाए रखेगा। जरूरी नहीं है कि काम में, बस ध्यान देने में। और आप जो हैं, ये आपका मूल सत्व है। अगर जीवन आपसे निकाल दिया गया, देखिए, आप सभी, आपने कम से कम अपने जीवन में एक न एक अंतिम संस्कार तो देखा होगा। आप उस आदमी को देखिए, बिल्कुल सही पोस्चर में होता है वो। आप उससे कहिए, कोई अच्छी चीज कहिए, मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लाया हूं। वो यूं पड़ा रहेगा, अरे मैंने कई महीनों से गुलाब जामुन नहीं खाया है। वो ऐसा है। तुम कहो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, मैं पहाड़ भर के सोना दूंगा। आप उससे जो चाहे वो कहें, लेकिन उस आदमी की कोई रुचि नहीं। आपने ऐसे लोगों को देखा है? हेलो, अगर आप उसे दुनिया की हर चीज दे दें, फिर भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि एक चीज गायब है, उसे जीवन कहते हैं। क्योंकि आपके पास सिर्फ यही एक चीज है। बाकी सारी चीजें आपके दिमाग में भरी हुई बकवास हैं। बाकी सारी चीजें बस आपके दिमाग में भरी बकवास हैं। तो अगर आप उस सारी बकवास को निकाल के बाहर रख दें, तो जीवन धड़कने लगेगा। जब आपका जीवन धड़क रहा हो, फिर ये एक जीवंत ब्रह्मांड है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं, सदगुरु, आपको इतनी ऊर्जा कहां से मिल रही है? मैंने कहा, आप खुद को इस ऊर्जा से वंचित क्यों रख रहे हैं? क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा ही है, आप नहीं। आप अपने खुद के पिंजरे के अंदर बंद क्यों हैं? अगर आपका जीवन एक खुला दरवाजा बन गया है, फिर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। अनंत मात्रा में ऊर्जा मौजूद है, लेकिन आप खुद को एक कंक्रीट ब्लॉक बना लेते हैं। कंक्रीट ब्लॉक में भी थोड़े बहुत छेद होते हैं, क्योंकि बुरे इंजीनियर हमेशा मौजूद होते हैं। थोड़े बहुत छेद तो होते हैं, तो कुछ ना कुछ अंदर रिस जाएगी, लेकिन ये होने का तरीका नहीं है। अगर आप जीवन हैं, एक काम कीजिए, आपको ये करके देखना चाहिए। आप में से कई लोगों के पास रुद्राक्ष है, आदियोगी रुद्राक्ष, उसको यहां पहन लीजिए और बहुत टाइट टेप लगा लीजिए। ऐसा कि इतना टाइट नहीं कि आप मर जाएं, बस आधा टाइट। 24 घंटे इस तरह से रहिए। आप में से ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। आप खुद को इस तरह घोंट लेते हैं और हर दिन दर्द देती है, हर दिन समस्या है, हर दिन हर चीज परेशानी है। आपको खुश करने के लिए हमें पूरी धरती खोद के निकालनी पड़ेगी, इसीलिए मिट्टी बचाओ। अगर आपको ये पता होता कि अपनी खुद की प्रकृति से कैसे खुश और आनंदित रहें, तो मिट्टी को बचाने की जरूरत ही कहां है?